कक्षा 10वीं की आपकी जो प्रश्नावली है 5.3 उसका तीसरे का आपका जो 7वां पार्ट है उसमें कहा गया पहले पद पर, यानी a बराबर लिखा है 8 तो हमने लिखा a बराबर 8 लिख लिया। उन्होंने कहा an, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी AP इस तरीके से थी कि चलो यहाँ हमारा क्या लिखा हुआ था, a लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हमारा A2 लिखा हुआ है, उसके बाद हमारा A3 लिखा है, उसके बाद हमारा A4 लिखा है और उसके बाद हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और लास्ट में आपका कहीं पर AN लिखा हुआ है। तो इसी AN के स्थान पर आपका लिखा हुआ है 62, यानी कि 62 लिखा हुआ है। और उन्होंने ये कहा कि इन सभी पदों को, इन सभी टर्म को आपस में जोड़ने पर आपका आता है 210, क्योंकि SN यानी जितने पद हैं, जितने नंबर पर आपका ये 62 लिखा हुआ है, उतने सभी के सभी पदों को आपस में जोड़ने पर 210 आ रहा है। तो आपको करना क्या है, इसमें N और D इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए हमें SN मालूम है कि SN आपका 210 दिया गया है। SN को निकालने का एक तरीका होता है, एक फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला भी है N/2 ब्रैकेट A + L। SN निकालने का ही दूसरा तरीका भी होता है। ये वाला फार्मूला आपको जब लगाना होता है जब आपको लास्ट पद मालूम हो कि लास्ट पद पे क्या लिखा हुआ है। जैसे कि हमारे इस दूसरे वाले क्वेश्चन के इसमें भी आपको लास्ट पद मालूम था, तो आप इसमें भी इसी फार्मूले को लगाकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं बस। लेकिन इसमें आपको जो N निकालने की जो हमने इसमें विधि बताई थी वो N आपको उसी प्रकार से ही निकालना पड़ेगा जैसे हमने बताया था। बाद में आप इस फार्मूले को लगाकर भी उन सभी पदों को आपस में जोड़ने पर कितना आएगा ये आप निकाल सकते हैं, और जैसे मैंने किया वैसे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो एक नया फार्मूला है N/2 ब्रैकेट A + L, L का मतलब सबसे लास्ट वाला पद, सबसे आखिरी वाले पद पे क्या लिखा हुआ था, AN बराबर 62 था, तो वहाँ पर हम 62 लिख देंगे। बराबर में हमारा 210 लिखा हुआ है। इसमें N की वैल्यू हमें नहीं मालूम है तो हम N के स्थान पर N लिखेंगे, बटे में आप 2 लिखेंगे। A और L को आपको जोड़ना है, तो A यानी पहला पद आपका 8 था और L यानी आपका जो आखिरी पद था वो था 62 यानी 62। बराबर में आपको 210 दिया गया था। N आपको अभी भी मालूम नहीं है। 62 और 8 को जोड़ने पर आपका 70 आएगा, बराबर में 210 है। इस 2 से 70 को हम काट देंगे तो आपका N गुणा और यहाँ पर बराबर में 210 लिखा हुआ है। बाद में हम क्या करेंगे, N की वैल्यू निकालने के लिए ये जो आपका 210 है उसके भाग में आप 35 को ले आएंगे और 35 और 210 को आप जब आपस में सरल करेंगे तो उसको सरल करने पर कैसे सरल, जैसे 210 और ये 35 है, 35 का पहाड़ा भी डायरेक्टली हम पढ़ के इसको हम सरल करेंगे तो आपका ऊपर 6 आ जाएगा और नीचे आपको 1 देखने को मिलेगा। 35 से आप डायरेक्ट काट सकते हैं, आप चाहें तो पहले 5 से काट लो दोनों को और बाद में दोनों को 7 से काट लोगे, तब भी आपका जवाब 6/1 ही आएगा, क्योंकि इसको 5 से काटने पर यहाँ तो आपका 42 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, और 7 से 7 को काटोगे और 7 से 42 को काटोगे तो यहाँ 6 और यहाँ 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप 6/1 यानी कि 6 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो आपकी N की वैल्यू है वो आपको 6 प्राप्त हो जाएगी। चलिए उसके बाद छात्रों, अब हमें, क्योंकि इसमें हमने अपना N तो निकाल लिया, लेकिन इसमें हमें N तो निकाल लिया, उसके साथ साथ हमें अपना इस वाले क्वेश्चन में आपको D भी निकालना है। तो D निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने और यानी कि N, हमें अपना AN हमें प्राप्त था, पहले से प्राप्त था, वो प्राप्त कितना था आपको 62 दे रखा था, ठीक है। AN का फॉर्मूला यानी इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, AN A + N-1 D बराबर 62 हो जाएगा। A के स्थान पर हम अपना 8 लिख देंगे, A की जगह पर हमने 8 लिखा, ब्रैकेट N क्योंकि अभी अभी हमने निकाले हैं कि कितने पद थे, 6 - 1, और D के स्थान पर हमें नहीं मालूम कि कितना है, बराबर में आपका 62 आ जाएगा। उसके बाद इस 8 को हम यहाँ भेज देंगे तो ये 62 के साथ ये जो 8 है वो आपका पहुँच जाएगा घटाने में, और यहाँ पर आपका 6 में से 1 जाने पर
यहाँ बचेगा आपका 5 और 5 का गुणा डी में होने पर ये 5d हो जाएंगे। इधर इनको जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएंगे आपके तो यहाँ पर आपके 54 बचे और d बराबर हम क्या लिख देंगे छात्रों, ये जो 5 था इसके साथ गुणा में, इसको हम इसके नीचे ले आएंगे और ये बटे में आपका 5 पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपकी d की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 54/5। तो इस प्रकार से आपकी जो वैल्यू है d की वो 54/5 आपको प्राप्त हो जाएगी और ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो चुका है।